बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैदगियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करेंगे इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट? सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू को फाइंड करके तो x की वैल्यू खुद से लेट करके 2y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए y की वैल्यू को फाइंड करके 2x की वैल्यू खुद से पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x और y के दो ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। फिर उन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ये है 2x + y = 0। तो इधर से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, y इधर ही रहेगा और +2x इधर आया तो -2x हो गया। ठीक है, तो यूँ अब हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है, y = -2x। इसको मैं दो दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, y = -2x और y = -2x। अब यहाँ पे टेबल में x और y लिख लेंगे। अब हम खुद से x की एक वैल्यू लेंगे। हमने खुद से x की एक वैल्यू लेट की 1। अब 1 को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, x की प्लेस पे 1 लगाया और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 1 टाइम क्या आ गया, -2। इट मीन्स कि अगर x 1 लिया जाए और उसको इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो y क्या आ जाता है, -2। ठीक है, अब हम मुझसे एक और वैल्यू x की ले लेते हैं, हम x2 ले लेते हैं। ठीक है, अब x की प्लेस पे हम 2 पुट करके देखते हैं y क्या आता है, -2 आ गया और x की प्लेस पे हमने 2 पुट किया तो यूँ y = -2 × m क्या आ गया, 4। तो इट मीन्स कि x2 लिया जाए तो y क्या आ जाएगा, -4। अब इस तरह से हमारे पास यहाँ से दो ऑर्डर पेयर जोन से हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर यहाँ से जो आया है वो है 1, -2। ठीक है, पहला जो ऑर्डर पेयर आया है वो 1, -2 और सेकंड जो ऑर्डर पेयर आया है वो है 2, -4। x2 है और y -4। पहले x लिखी जाती है फिर y। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस हमने किया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। x + 2y = 2। ठीक है, x + 2y = 2, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से भी पहले हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उस y की वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हुए 2x की वैल्यू लेट करके पुट कर लेंगे। तो 2y और ये आ गया 2 और x को इधर ले जाएंगे, x इधर आके क्या हो जाएगा, -x। इधर से चूँकि हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यूँ 2y इधर ही रहा +x इधर आके -x हो गया। हमें y रिक्वायर्ड है तो 2x y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, y = 2 - x/2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम जो है वो 2 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, y = 2 - x/2। तो ये जो हमारे पास y = आया है इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। अब उसी तरह हम टेबल कंप्लीट करेंगे, खुद से x की वैल्यू को लेंगे। अगर हम x 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो x को 0 पुट करके देखते हैं, 2 - x की प्लेस पे आ गया 0 ओवर आ गया 2, तो 2 - 0 2 ही हो जाता है। तो 2/2, 2 से कैंसिल हो गया और y = आ गया 1 के। ठीक है, तो x 0 पुट करने से y क्या आ जाता है, 1 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम x जो है वो खुद से 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम 1 क्यों नहीं लेट कर रहे, क्योंकि जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और डेसिमल में चला जाएगा। इसलिए जो है वो हम 2 ले रहे हैं ताकि 2 - 2 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पुट करते हैं x की प्लेस पर और देखते हैं y क्या आता है। 2 - x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 ओवर आ गया 2 और 2 - 2 0/2 और 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें दो ऑर्डर पेयर जो है वो मिल गए। उन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो आया है वो है 0, 1, पहले x फिर y, और फिर सेकेंड ऑर्डर पेयर जो आया है वो है 2, 0, पहले x फिर y। ठीक है, x 2 है और y 0। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये, ठीक है,
1, और सेकेंड ऑर्डर पेयर ये जो कि फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन से आए हैं। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास जो है वो 2 ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। ये सेकेंड इक्वेशन इधर से y फाइंड करके फिर हमें 2x की वैल्यू खुद से पुट की और 2y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन 2 ऑर्डर पेयर को पहले हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और फिर इन 2 ऑर्डर पेयर को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ग्राफ नोटबुक ले ली है और इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर भी मार्किंग ले ली है निशानात, और इधर को भी एक्स एक्सिस पर, ऊपर को भी वाई एक्सिस के निशानात ले लिए और नीचे को भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बात मद्देनज़र रखनी है कि हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल लिया है। ठीक है, और आप अपनी नोटबुक के ऊपर भी इस तरह इक्वल डिस्टेंस पर निशानात लगा सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो फासला है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और इस साइड को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस की होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और इधर को ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ -2, -3, -4, -5 एंड -6। ऊपर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और नीचे को वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 और सो ऑन। ठीक है, अब हम अपने आ जाते हैं ऑर्डर पेयर की तरफ। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर है वो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, -2। अब 1 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और -2 वाई को। ठीक है, तो एक्स हमने 1 मूव होना है। ठीक है, और जो वाई है वो हमने -2 मूव होना है। ठीक है, तो x1 हमारे पास ये है। ठीक है, x1 ये, और y जो है वो नेगेटिव है तो y नेगेटिव ये -2, तो x1 हम नीचे को आएंगे और y -2 हम इधर को आएंगे, और यूं जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया x1। ठीक है, ये x एक्सिस का 1 नीचे को और ये y एक्सिस का -2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। यहाँ पे जो है वो हम इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x1 है और जो y है वो -2 है। तो आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड ऑर्डर पेयर है x2। ठीक है, x2 पॉजिटिव और y जो है वो -4। ठीक है, तो x2 हमारे पास ये है। ठीक है, ये x एक्सिस और ये x2 x का 2। ठीक है, ये पॉजिटिव x2 हम नीचे को आएंगे। ठीक है, और इधर से जो है वो y एक्सिस पे -4, तो ये हम इधर को मूव करेंगे, और यूं ऊपर से x2 हम मूव किए और y एक्सिस से -4 इधर को मूव किए। यूं यहाँ पे जो ये दोनों मीट किए वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, और इस जगह पर जो है वो हमारा x2 है। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x2 है और y जो है वो -4 है। तो इस तरह से हमने दोनों ऑर्डर पेयर को यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। आप 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट इसलिए लिए हैं ताकि क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए। ठीक है, और आसानी से आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए जो है इनके बिटवीन में से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को जो है वो हम कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। इस लाइन को हम L का नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे L। अब आगे चलते हैं। ठीक है, और अब हम सेकंड इक्वेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर है जो हमारे पास वो है 0, 1। अब ये जो 0 है ये x का है और ये जो 1 है ये y का है। ठीक है, तो x 0 और y 1, तो x 0 जो है वो हमारा यही लाइन पे है। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर, यानी ये ओरिजिन लाइन के ऊपर। ठीक है, x 0 है और y का 1 जो है वो ये है। ठीक है, तो दरअसल ये वो पॉइंट है जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डॉट कर देते हैं और इस जगह पर हम लिख देते हैं कि इस जगह पर x एक्सिस जो है वो हमारा 0 पे और y जो है वो 1 पर है। तो यहाँ पे लिख देंगे x 0 और y 1। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे x एक्सिस का ये 0, ये 1, 2, 3 और ये 0 x एक्सिस पर आ गया और y जो है वो 1 का ये है। तो यहाँ पे इस जगह पर ही ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, तो इसका सेकंड है x2, ठीक है। अब हम x2 पे आ गए हैं और y0 पे आ गए हैं। तो x का 2 ये है, ठीक है, और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये y एक्सिस 0 1 2 3 और -1 -2, तो ये 0 लाइन है y की, ठीक है। ये वाली लाइन 0 है y की, ठीक है, ये 0 लाइन है y की। ये ऊपर 1 2 3 है, नीचे -1 -2 -3 है, तो ये 0 लाइन है y की, ठीक है। और ये x का 2 है, तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि इस जगह पर x2 है और y 0 है। तो यूँ ये जो दोनों हमारे पॉइंट्स आए हैं, अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में जो है वो स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए जो है इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो गुजार देंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को जो है वो आमने सामने रखते हुए इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को जो है वो हमने L कहा था, ठीक है। और ये हमारी लाइन आ गई L डैश यहाँ पे, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और 2 से नीचे है, और इधर से जो है वो हमारे पास यहाँ पे -1 से पीछे है ये पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे हमें फाइंड नहीं हो पा रहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये 1 के y के ऊपर है, ना x एक्सिस के -1 के ऊपर आ रहा है। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट को अब हमें, यानी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा आ रहा है, दरअसल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सोल्यूशन सेट होता है। तो उस सोल्यूशन सेट को फिर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना होगा दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि जब इस तरह से हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली लाइंस के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस जितने पार्ट्स थे उनके अंदर एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट आ जाता था जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे होते थे, यानी दोनों एग्जैक्ट पॉइंट आ जाते थे, ठीक है, जहाँ से एक्स को भी रीड करना और वाई को भी रीड करना जो है दोनों एक पॉइंट पर आ रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे ना एक्स एक्सिस और ना ही वाई एक्सिस के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इन इक्वेशंस को लिखना होगा 2x + y = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, वो है x + 2y = 2। हमें इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करके फाइंड आउट करना होगा कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, और जो x और y की वैल्यू आएंगी दरअसल वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये कहलाएगा, ठीक है। यानी इसको हम P पॉइंट कह लेते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाई करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिखना है 2x + y = 0 और x + 2y = 2, और इन दोनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, किस तरह से इक्वेशंस को पहले बैलेंस किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीक़ेकार काफ़ी है। हम जो सा तरीका यूज़ करने लगे हैं वो ये है कि हम इन दोनों में से जो है वो किसी एक कोएफिशिएंट को एक जैसा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है। अब y के भी कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, इधर x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 है। तो आप किसी भी x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को या y वेरिएबल में से किसी एक भी वेरिएबल्स को जो है वो इक्वल करके तो दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा और सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे 2 है, तो फिर कोई एक कट हो जाएगा और फिर दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 2x + y और राइट हैंड साइड पे है 0, तो इधर भी आ जाएगा 2 × 0, तो 2 × 2 = 4x हो गया, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y और 2 0 टाइम 0, तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन
जो कि फर्स्ट से आई है, ठीक है। अब फर्स्ट को इग्नोर कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखें, तो सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ 2y है और थर्ड इक्वेशन में भी यहाँ 2y आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 की सब्ट्रैक्शन करने से एक कट हो जाएगा। इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और इसके नीचे इक्वेशन 3 लिखेंगे, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास आ गया ये थर्ड इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस। ये प्लस 2y और माइनस 2y दोनों कट हो जाएंगे। ये देखिए 1x और माइनस 4x, ठीक है, यानी x माइनस 4x हो गया। तो एक का साइन प्लस के, एक का साइन माइनस का है, तो ऑपोजिट साइन जो माइनस करते हैं 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 4 है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ यहाँ क्या आ गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 हो गया। अब यहाँ पे देखें 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आके माइनस 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक वैल्यू जो है वो आ गई x की, ठीक है। अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लेना है। x इज इक्वल टू -2/3, इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पे इक्वेशन में x है उधर हमें x के बजाय क्या पुट कर लेना है, -2/3। तो x की प्लेस पे आ गया -2/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये -2/3 इधर आके +2/3 हो गया, ठीक है। इधर आ गया 2y, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। अब 3 को 1 पे डिवाइड करना है पहले, ठीक है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 टाइम्स 6, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 2 ज़ार 2, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 6 और 2 ऐड किए तो हमारे पास कितने हो गए, 8/3। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे 8/3, और यहाँ पे आके ये 2 जो है वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग पॉसिबल है, तो कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। तो इस तरह y इक्वल आ गया ऊपर 4 और नीचे आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x आ गया -2/3 और y आ गया 4/3। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ अ सॉल्यूशन सेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ अ सॉल्यूशन सेट, और लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट है एस एस सॉल्यूशन सेट वो इक्वल आ गया है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, और x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करने से -2/3, ठीक है। तो आ गया -2/3, कामा y की क्या वैल्यू आई है उसको लिखेंगे सेकंड पे, और वो क्या आई है 4/3, यहाँ पे आ गया 4/3। और यूँ इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे भी इस P पॉइंट के ऊपर भी लिख देंगे कि इस P जगह पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -2/3, ठीक है, x है, और जबकि y क्या है 4/3। तो इस तरह से जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्लैरिटी के साथ ना हो, यानी उस जगह पर ना हो जहाँ पे x और y एक जगह पे कनेक्टेड हों, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो तब इस अंदाज से जो है वो हम इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे 1, -2, ठीक है, और 2, -4, 1, -2 और 2, 4, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स थे ये हमारे किस इक्वेशन से आए थे, इस इक्वेशन से आए थे, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो ये वाले जो लाइन है L वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की थी, 2x + y इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को हम ये इक्वेशन का नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे, और L डैश जो है वो हमारी सेकंड इक्वेशन से आई थी, और सेकंड इक्वेशन के ये वाले ऑर्डर पेयर थे, और ये इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि ये जो लाइन है ये x + 2y इज इक्वल टू 2 की है, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।